तो वो लड़का कहता है हम दोनों माँ बेटे हैं और सफरे हज के लिए निकले हुए गए। हम दोनों रोजे की हालत से थे। हमने सोचा चलो एक जगह बैठ जाएं, वक्त इफ्तार करीब है, इफ्तारी कर लेंगे। अल्लाह अल्लाह दिल में सोचने लगे, हाय हाय मैंने कितनी बड़ी बदगुमानी कर ली थी। और वो लड़का जो था वो साहिबे कश्फ भी था। ये दिल में सोच रहे तो उस लड़के ने कहा आपने जो बदगुमानी की गए उस पर आपको पछतावा हो गया है। अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा कर लीजिए, अल्लाह पाक आपके गुनाह को मुआफ फरमा देगा। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, मौत मुझको मदीने में आए। या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, या खुदा इल्तिजा है ये मेरी, मौत मुझको मदीने में आए, मौत मुझको मदीने में आए। और जान कदमों में निकले नबी के। अरे इतना बढ़िया शेर आ रहा है, जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। जान कदमों में निकले नबी के और बगी मुझको दफनाया जाए। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत। जान कदमों में निकले नबी के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अली साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अली साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। जान कदमों में निकले नबी के। और ये शेर देखें कितना प्यारा है, लिखते हैं शायर, लेके बागों में प्यारे नबी को कह रही थी ये दाई हलीमा, लेके बागों में प्यारे नबी कह रही थी ये दाई हलीमा। अल्लाह अल्लाह ये चेहरा नबी का, अल्लाह अल्लाह ये चेहरा नबी का। अरे जो भी देखे वो कुर्बान जाए। अल्लाह अल्लाह ये चेहरा नबी का। और आरज़ू है यही मेरे आका, मौत आए तो इस तरह आए। आरज़ू है यही मेरे आका, मौत आए तो इस तरह आए। अरे धूम से निकले मेरा जनाजा, धूम से निकले मेरा जनाजा। और मेरी मैयत मदीने को जाए, धूम से निकले मेरा जनाजा। मेरी मैयत मदीने
को जाए। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। कुरान शरीफ की आयत का एक टुकड़ा पढ़ा। अल्लाह पाक फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। बेशक अल्लाह पाक बहुत ज्यादा तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है बेशक और सुथरों को पसंद फरमाता है। मेरे अजीज़ों, में बहुत चंद मिनट में बहुत नसीहताना गुफ्तगू करके आपके सामने से गुजरूंगा। आप मेरी गुफ्तगू को बगौर समाअत फरमाएं और अल्लाह पाक हम सबको सुनने सुनाने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक अपने बंदों से बहुत प्यार फरमाता है बेशक। एक हदीस पाक में है कि एक शख्स कंबल ओढ़े हुए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो वस्सलाम, आप जानते हैं कि मेरे कंबल के अंदर क्या है? उन्होंने अपने कंबल को हटाया तो उसमें दो चिड़ियों के बच्चे और उनकी माँ थी। माँ जो थी वो चिड़ियों अपने बच्चों को बिल्कुल चिपटे हुए थे। वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो वस्सलाम, मैं एक झाड़ी के पास से गुजरा तो मैंने दोनों बच्चों को देखा। मैंने अपने कंबल को खोला और मैंने इन दोनों बच्चों को अपने कंबल के अंदर ले लिया। उसके बाद ये इन बच्चों की माँ जो है वो मेरे इर्द गिर्द मंडराने लगी तो मैंने उसको भी अपने कंबल के अंदर ले लिया। वो बच्चों की माँ अपने बच्चों से चिपटी हुई थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जानते हो कि जिस तरीके से ये चिड़िया अपने बच्चों को प्यार कर रही है, जिस तरीके से ये चिड़िया अपने बच्चों से चिपटी हुई है, इस कदर प्यार कर रही है, इससे कहीं ज्यादा अल्लाह पाक अपने बंदों पर मेहरबान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक अपने बंदों से बड़ा प्यार करता है, बड़ा प्यार फरमाता है। उसकी रहमतें आवाज देती है, ऐ मेरे बंदों मेरी बारगाह में आ जाओ, ऐ मेरे बंदों मेरी बारगाह में आओ, तौबा करो। ये अभी मैंने आयत पढ़ी, अल्लाह पाक तौबा करने वालों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। मेरे अजीजों, रमजानुल मुबारक के महीने को गुजरे हुए पूरा एक महीना हो गया। आज पहली सी कायदा थी, दूसरी लग गई। रमजानुल मुबारक के अंदर हर तरफ पूरी दुनिया के अंदर ये मामला है कि लोग जूक दर जूक मसाजिद के अंदर आते हैं, अल्लाह पाक की इबादत करते हैं, अल्लाह पाक को राजी करते हैं, मगर जैसे ही रमजान चला जाता है अपने रब को भूल जाते हैं, मसाजिद में आना बंद कर देते हैं, वही गिनती के नमाजी होते हैं। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे अजीजों, क्या तुमने ये ख्याल कर रखा है कि हम इस दुनिया के अंदर अभी लंबे वक्त तक रहेंगे? ऐ मेरे अजीजों, क्या तुम ये सोच रहे हो अभी हमें मौत नहीं आनी है? ऐ मेरे अजीजों, क्या तुम ये समझते हो अभी तो मैं 15 साल का हूँ, अभी तो मैं 20 साल का हूँ, अभी तो मैं 25 साल का हूँ, अभी मुझको मौत नहीं आएगी? लेकिन ऐ मेरे अजीजों, ये देखो, आपने भी देखा, हमने भी देखा है, जरा सी उम्र वालों के जनाजे उठते हुए देखे, 20 साल वालों के जनाजे उठते हुए देखे, 25 साल 30 साल, मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। अभी वक्त है, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, अपने रब को राजी कर लो, वरना जब मौत का वक्त आएगा उस टाइम सोचोगे कि तौबा कर ले, मगर उस वक्त की तौबा का एतबार नहीं होगा। बेशक बेशक हक है। मेरे अजीजों, आज हमारे समाज में कौन सी बुराई नहीं पाई जाती? अपने रब का डर हमने दिलों से निकाल कर रख दिया। अगर हम अपने दिलों में अपने रब का डर रखते तो हम गुनाह की तरफ नहीं बढ़ते, और गुनाह करते हैं फिर गुनाह पर दिलेर भी होते हैं। आज बंदा झूठ बोलता है, वो उसको गुनाह ही नहीं समझता तो क्या तौबा करेगा? आज बंदा गीबत करता है, उसको गुनाह ही नहीं समझा, गीबत करने में फख्र महसूस कर रहे हैं। जी जी। लोग आते कहते हैं, हजरत मेरे पास आते हैं, मुझसे बयान करते हैं, और चौराहों पे चबूतरों पे यहाँ वहाँ खबरें एक दूसरे की इधर उधर करते हैं और उसमें फख्र महसूस करते हैं। अरे हमें तो सारे शहर की खबर है। अल्लाह अकबर। गीबत कर रहे हैं, उसके बाद फख्र करते हैं। ऐ मेरे अजीजों, लेकिन
अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर क्या फरमाता है 26वें पारे में? अल्लाह पाक फरमाता है वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, आपस में एक दूसरे की गीबतें मत किया करो। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीही मैता फकरिहतुमू, इस टुकड़े का मफहूम ये है कि जो गीबत करते हैं तो अल्लाह पाक ये फरमाता है गोया कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहे हैं। और हदीस पाक में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अल-गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, जिना करना कितना बड़ा गुनाह है, मगर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अरे गीबत वो गुनाह है जो जिना से भी ज्यादा बदतर है। बेशक। अल्लाह अकबर। लेकिन आज गीबतें इस तरीके से की जा रही हैं जैसे कि ये गुनाह ही नहीं। लोग एक दूसरे को बुरे नामों से पुकारते, नामों को बिगाड़ बिगाड़ के पुकारते, जबकि कुरान शरीफ में अल्लाह क्या फरमाता है वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, एक दूसरे को आपस में बुरे नामों से मत पुकारो। आप ये समझ रहे हैं हमने तो मजाक में कर लिया, लेकिन ये हराम काम है। हराम काम धड़ल्ले से किए जा रहे हो। अपने गिरेबानों में झांको और मुहासबा करो अपना, इससे पहले कि मौत आ जाए। बदगुमानियों का बहुत ये खतरनाक दौर चल रहा, बदगुमानी भी ऐसे ही कर लेते हैं। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म, अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालो बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, बस ये 2 मिनट की बात समाप्त कर लें। एक साहब बदगुमानी के ऊपर बताना चाहता हूं, ये भी बहुत बड़ा गुनाह और इसमें अक्सर लोग मुलव्विस है। कोई बात सुन ली उसके खिलाफ बदगुमानी कर ली। एक बुजुर्ग किसी रास्ते से जा रहे थे, जंगल का रास्ता था। उन्होंने रास्ते में क्या देखा, थोड़ी दूर पे एक नौजवान और एक औरत बैठी हुई है, पास में बोतल में कुछ है। उन्होंने सोचा शायद शराब है, कुछ खाने के लिए रखा हुआ है। वक्त अंधेरा होने के करीब है, शाम ढल रही है, रात होने वाली है। उन्होंने दिल में गुमान कर लिया कि लगता है कि ये दोनों यहाँ पर गलत इरादे से बैठे हैं, ये शराब पिएंगे और जब अंधेरा हो जाएगा तो फिर गलत काम करेंगे यानी जिना करेंगे। उन बुजुर्ग ने ये जहन में सोच लिया, बदगुमानी कर ली। अल्लाह अल्लाह, ये बदगुमानी तो कर ली, मगर फिर दिल में क्या ख्याल आया, अरे मैं कौन होता हूँ ये जो बदगुमानी करूँ, चलो चलो उनके पास जाकर पूछ लेता हूँ। अल्लाह अल्लाह, वो बुजुर्ग उनके पास जाते गए, उनके पास जाकर पूछते गए कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। बदगुमानी कितनी खतरनाक की थी, अब दिल पे हाथ रखकर सुनिएगा, ये बदगुमानी कितने बड़े गुनाह में मुब्तला कर देती है। अल्लाह अकबर। कहा कि तुम कौन हो और यहां सुनसान जगह में क्या कर रहे हो। तो वो लड़का कहता है हम दोनों माँ बेटे हैं और सफरे हज के लिए निकले हुए गए। हम दोनों रोजे की हालत से थे, हमने सोचा चलो एक जगह बैठ जाएं, वक्त इफ्तार करीब है, इफ्तारी कर लेंगे। अल्लाह अल्लाह, दिल में सोचने लगे हाय हाय मैंने कितनी बड़ी बदगुमानी कर ली थी। और वो लड़का जो था वो साहिबे कश्फ भी था, ये दिल में सोच रहे। तो उस लड़के ने कहा आपने जो बदगुमानी की गए उस पर आपको पछतावा हो गया है, अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा कर लीजिए, अल्लाह पाक आपके गुनाह को मुआफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, ये कुरान की रोशनी में मैंने चंद बातें आपके सामने बयान की। वक्त थोड़ा है, उसमें मैंने
बहुत बातें बयान कर दी कि अगर इसको तवील अंदाज में बयान किया जाता तो लंबा वक्त दरकार होता। अल्लाह पाक हम सबको सुनने सुनाने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में कोई गलती हो गई हो अल्लाह मुआफ फरमाए। तौबा करें, सब पढ़े अस्तगफिरुल्लाह, सब पढ़ लो भैया। तौबा है, तौबा तो करो। अभी बताया ना अल्लाह तौबा करने वालों को बड़ा पसंद करता है। सब पढ़िए बाबा से बोले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यबा पढ़ ले बाबा से बुलंद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।